ताक्षरे सरस्वती संवाद। मार्कंडे जी कहते हैं, पांडुनंदन, एक समय मुनिवर ताक्ष ने सरस्वती देवी से कुछ प्रश्न किया था। उसके उत्तर में सरस्वती ने जो कुछ कहा वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ताक्ष ने पूछा, भद्रे, इस संसार में मनुष्य का कल्याण करने वाली वस्तु क्या है? किस प्रकार आचरण करने से मनुष्य अपने धर्म से भ्रष्ट नहीं होता? देवी, तुम मुझसे इसका वर्णन करो, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे दृढ़ विश्वास है, तुमसे उपदेश ग्रहण करके मैं अपने धर्म से गिर नहीं सकता। सरस्वती ने कहा, जो प्रमाद छोड़कर पवित्र भाव से नित्य स्वाध्याय प्रणव मंत्र का जप करता रहता है और अर्ची आदि मार्गों से प्राप्त होने योग्य सगुण ब्रह्म को जान लेता है, वही देवलोक से ऊपर ब्रह्मलोक में जाता है और देवताओं के साथ उसका मित्र भाव हो जाता है। दान करने वालों को भी उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। वस्त्र दान करने वाला चंद्रलोक में जाता है, स्वर्ण देने वाला देवता होता है। जो अच्छे रंग की हो, सुगंधता से दूध दुहवा लेती हो, अच्छे बछड़े देने वाली हो और बंधन तोड़कर भाग जाने वाली ना हो, ऐसी गौ का जो लोग दान करते हैं वे गौ के शरीर में जितने रोए हैं उतने वर्षों तक परलोक में पुण्य फलों का उपभोग करते हैं। जो कपिला गौ को वस्त्र उड़ाकर उसके पास कांसी की दोहनी रखकर उसे द्रव्य, वस्त्र आदि एवं दक्षिणा के साथ दान करता है, उस दाता के पास वह गौ कामधेनु के रूप में उपस्थित होकर उसकी सारी कामनाएं पूर्ण कराती है। गोदान करने वाला मनुष्य अपने पुत्र पौत्र आदि 7 पीढ़ियों का नरक से उद्धार करता है। काम क्रोध आदि दानवों के चंगुल में फंसकर घोर अज्ञान अंधकार से परिपूर्ण नरक में गिरते हुए प्राणी को वह गोदान उसी भांति बचा लेता है जैसे हवा के इशारे से चलती हुई नाव समुद्र में डूबते हुए मनुष्य को। ब्राह्मण विवाह की विधि से कन्यादान करने वाला ब्राह्मण को पृथ्वी दान देने वाला और शास्त्रीय विधि के अनुसार अन्य वस्तुओं का दान करने वाला मनुष्य इंद्रलोक में जाता है। जो सदाचारी रहकर नियम पूर्वक 7 वर्षों तक प्रज्वलित अग्नि में हवन करता है, वह अपने पुण्य कर्मों से अपनी 7 ऊपर की और 7 नीचे की पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। ताक्ष ने पूछा, देवी, अग्निहोत्र के प्राचीन नियम क्या हैं? सरस्वती ने कहा, अपवित्र अवस्था में और हाथ पैर धोए बिना हवन नहीं करना चाहिए। जो वेद का पाठ और अर्थ नहीं जानता, अर्थ जानने पर भी जिसे उसका अनुभव नहीं है, वह अग्निहोत्र का अधिकारी नहीं है। देवता ये जानने की इच्छा रखते हैं कि मनुष्य किस भाव से हवन कर रहा है, वे पवित्रता चाहते हैं, इसलिए श्रद्धाहीन पुरुष के दिए हुए हविष्य को स्वीकार नहीं करते। वेद न जानने वाले अश्रोत्रिय पुरुष को देवताओं के लिए भविष्य प्रदान करने के कार्य में नियुक्त ना करे, क्योंकि वैसा ही मनुष्य जो हवन करता है वह व्यर्थ हो जाता है। अश्रोत्रिय पुरुष को वेद में अपरिचित कहा गया है। जैसे मनुष्य अपरिचित पुरुष का दिया हुआ अन्न भोजन नहीं करता, वैसे ही अश्रोत्रिय का दिया हुआ भविष्य देवता नहीं ग्रहण करते, अतः उसे अग्निहोत्र नहीं करना चाहिए। जो धन आदि के अभिमान से रहित होकर सत्य व्रत का पालन करते हुए प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक हवन करते हैं और हवन से शेष अन्न का भोजन करते हैं, वे पवित्र सुगंध से भरे हुए गौओं के लोक में जाते हैं और वहां परम सत्य परमात्मा का दर्शन करते हैं। ताक्ष ने पूछा, सुंदरी, मेरे विचार से तो तुम परमात्म स्वरूप में प्रवेश करने वाली क्षेत्र की भूत प्रज्ञा अर्थात ब्रह्म विद्या और कर्म फल को प्रकाशित करने वाली उत्कृष्ट बुद्धि हो, किंतु वास्तव में तुम क्या हो ये मैं पूछ रहा हूँ। सरस्वती बोली,
मैं परात पर विद्या रूपा सरस्वती हूँ। तुम्हारा संशय दूर करने के लिए यहाँ प्रकट हुई हूँ। आंतरिक श्रद्धा और भाव में मेरी स्थिति है। जहाँ श्रद्धा और भाव हो वहीं मैं प्रकट होती हूँ। तुम निकट हो, इसलिए मैंने तुमसे इन तात्विक विषयों का यथावत वर्णन किया है। ताक्षी ने पूछा, देवी, जिसे परम कल्याण स्वरूप मानते हुए मुनि जन इंद्रियों का निग्रह आदि करते हैं तथा जिस परम मोक्ष स्वरूप में धीर पुरुष प्रवेश करते हैं, उस शोक रहित परम मोक्ष पद का वर्णन कीजिए। क्योंकि जिस परम मोक्ष पद को सांख्य योगी और कर्म योगी जानते हैं, उस सनातन मोक्ष तत्व को मैं नहीं जानता। सरस्वती बोली, स्वाध्याय रूप से योग में लगे हुए तथा तप को ही धन मानने वाले योगी व्रत, पुण्य और योग के साधनों से जिस परम पद को प्राप्त कर शोक रहित हो मुक्त हो जाते हैं, वही परात पर सनातन ब्रह्म है। वेद वेदता उसी परम पद को प्राप्त होते हैं। उस परम ब्रह्म में ब्रह्मांड रूपी एक विशाल वेद का वृक्ष है। वह भोग स्थान रूपी अनंत शाखाओं से युक्त तथा शब्द आदि विषय रूपी पवित्र सुगंध से संपन्न है। इस ब्रह्मांड रूपी वृक्ष का मूल अविद्या है। अविद्या रूपी मूल से भोग वासनामयी निरंतर बहने वाली अनंत नदियां उत्पन्न होती हैं। वे नदियां ऊपर से तो रमणीय पवित्र सुगंध वाली प्रतीत होती हैं तथा मधु के समान मधुर एवं जल के समान तृप्ति करने वाले विषयों को बहाया करती हैं, परंतु वास्तव में ये सब भुने हुए जौ के समान फल देने में असमर्थ, कुओं के समान अनेक छिद्रों वाली, हिंसा करने से मिल सकने वाली अर्थात मांस के समान अपवित्र, सूखे शाक के समान सार शून्य और खुईर के समान रुचिकर लगने वाली होने पर भी कीचड़ के समान चित्त में मलिनता उत्पन्न करने वाली हैं। बालू के कड़ों के समान परस्पर विलग एवं ब्रह्मांड रूपी वेद के वृक्ष की शाखाओं में बहने वाली हैं। मुनि, इंद्र, अग्नि और पवन आदि देवता मरुद गणों के साथ जिस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए यज्ञों द्वारा जिसका पूजन करते हैं, वह मेरा परम पद है।